आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं शिक्षा की चूहा दौड़, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द एजुकेशनल रैट रेस। ये क्या है? हम देखते हैं आजकल सभी बच्चे या तो कंपटीशन के लिए भाग रहे हैं, या फिर उन्हें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डिग्रीज हों, या फिर वो जॉब के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। मीन्स हर जगह वो कंपटीशन ही कंपटीशन देख रहे हैं। वो अपने बचपन को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और सच बताऊं तो वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण भी नहीं कर रहे हैं। तो इस सारे व्यवस्था को हम कहते हैं रैट रेस। रैट रेस क्यों कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। इसका जो ये मुहावरा है, इसका इस्तेमाल 1950 के आसपास इस्तेमाल होने लगा, जब औद्योगिक क्रांति आई। जब औद्योगिक क्रांति आई तो इंसान ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया, और उनका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और इस तरीके से एक दूसरे से बढ़िया करो। और बढ़िया के चक्कर में वो जीवन जीने की कला ही भूल गए, और उन्हें ये नहीं रहा कि जीवन में खुशियाँ भी कोई चीज़ होती हैं। और वो चीज़ आज हम अपने बच्चों में भी देख रहे हैं। तो अब इसका इलाज क्या है? इसे क्यों कहा जाता है ऐसे इस तरीके से? देखिए, रैट रेस इसलिए कहा जाता है ऐसे कि रैट रेस, जो रैट्स होते हैं, चूहे जो होते हैं ना, वो एक ही जगह पर घूमते रहते हैं। अल्टीमेटली वो कहीं पर भी नहीं पहुंचते। या हम इसको एक दूसरे उदाहरण से समझें तो जैसे एक कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बाद में उसे पता लगता है कि ये सारी सीढ़ियाँ तो एस्केलेटर जैसे गोल घूम रही हैं, और वो अल्टीमेटली कहीं कोई अच्छी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, या उसके जीवन में बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं होती। अब इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि हमारी शिक्षण व्यवस्था की कमजोरी क्या है, क्योंकि ये फोकस कर रही है कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो इसलिए हम अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें लगता है अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कंपटीशन इतना है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगा सकते। और इसलिए हमें सिर्फ रट्टा मार के ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार्क्स लेने हैं, तो इस टारगेट में सारे लगे हुए हैं। और जहाँ तक जॉब्स की बात है, आपको मालूम है जॉब्स बहुत कम हैं और लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी गारंटी नहीं है कि सभी को जॉब मिलेगी। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने आनंद के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए अगर पढ़ते हैं तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और उसका फ़ायदा आप लॉन्ग रन में महसूस करेंगे। एक तो जब आप किसी जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपको जॉब नहीं भी मिली तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप अपने लेवल पर कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इंसान जब कोई काम सीखता है, कोई उसके पास स्किल आती है, तो उसका उसे फ़ायदा सारी उम्र मिलता है। सीखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती। और जो हम जिस तरीके से सीख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, टीचर्स हमें किताबें पढ़ा देते हैं, हम उनके क्वेश्चन आंसर्स रट लेते हैं, चाहे हम नोट से, चाहे हम किसी भी तरीके से कोई टेक्निक से उनको रट लेते हैं। और जब हमारी परीक्षा आती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर हमें सारी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, वहाँ सारा कुछ लिख देते हैं, और मार्क्स हमारे आ जाते हैं या नहीं आ जाते। दोनों स्थिति में फिर क्या होता है, कुछ ही दिन बीतते हैं और हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्योंकि इंसान को अगर वो चीज़ें प्राकृतिक तरीके से सिखाई जाएं, प्राकृतिक तरीका कौन सा है? नेचुरल तरीके से, जब वो खुद उस काम को करेंगे। जो भी बातें उन्होंने किताबों में पढ़ी हैं, जब तक उन बातों को वो दूसरों को समझाएंगे नहीं, या अपने हाथ से उस काम को नहीं करेंगे, या उस तरीके का एक्सपीरियंस जब उनको नहीं होगा, तब तक वो सारी बातें उनके खुद के इस्तेमाल के लिए भी नहीं होंगी। मीन्स वो खुद ही भूल जाएंगे, क्योंकि जो भी कोई बात अगर हम सुनते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, या हमने कोई चीज़ पढ़ी है उसको करके नहीं देखा, तो वो वाली भी नॉलेज हमारे काम की नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे हाथ फ्रस्ट्रेशन ही लगती है। देखिए, हमारे देश में भी बार बार जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बार बार कह रही हैं कि हमारे पास एजुकेटेड यूथ तो है, परंतु टैलेंटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, क्योंकि उनको वो काम करना नहीं आता, क्योंकि उन्हें करने के लिए कहा भी नहीं जाता। और हमारे क्लासरूम्स के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीके से जस्ट वो लेक्चर सुनते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, अगर सिर्फ आपने लेक्चर ही सुनने हैं तो क्यों ना आप YouTube पे जाओ, अपना लेक्चर सुनो। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इतने लेक्चर पड़े हैं। अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो आप इस इरादे से जाइए कि मैंने वहाँ पर वो काम करना है, और मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट है
कि जो भी आप सिखाना चाहते हैं बच्चों को वो प्रैक्टिकली उन्हें करना आए। आपके क्लासरूम्स एक टीचिंग लर्निंग मीन्स टीचर सेंट्रिक ना होके स्टूडेंट सेंट्रिक होने चाहिए। स्टूडेंट्स को काम कराएं, अलॉट करें, प्रोजेक्ट दें ताकि वो परफॉर्म करेंगे और उन्हें अपनी गलतियों का पता लगेगा और इस तरीके से वो चीज़ें सीखेंगे और वो सीखी हुई चीज़ें उनके जीवन भर काम आएंगी। थैंक यू।